आर्टिस्ट पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये एक जापानी लड़के पे कहानी है कि कैसे उसका टैलेंट बर्बाद करते हैं युवा लोग, उसी पर आधारित है जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा कहानी है। सीगा नोया ने लिखा है। इसका जन्म हुआ 1883 ईस्वी में, मरा है 1971 ईस्वी में। ये मतलब अधिकतर शॉर्ट कहानी लिखता था जो 20वीं शताब्दी के। ये वैसी कहानी लिखते थे जो लोगों पर आधारित होते थे और संस्कृति पे, उसके कल्चर पे। जो आर्टिस्ट है ये बहुत अच्छा लिखा है एक जापानी लड़का के लिए कि कैसे युवा लोग उसके टैलेंट को बर्बाद करते हैं, उसी पर आधारित कहानी है। चलिए मैं आप लोग के बीच कहानी शुरू करता हूँ। द आर्टिस्ट। देखिए, सेवेई's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स। सेवेई, यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है सेवेई है। उसका माता पिता जानते थे कि सेवेई कहाँ जाते हैं गार्ड खरीदने के लिए। गार्ड मतलब एक तरह से कद्दू कह सकते हैं, कदीमा कह सकते हैं, उस तरह का है। He got them for a few sen and soon had a sizable collection। कुछ सेन में उसको खरीदते थे। मतलब सेन मतलब होता है जापान का जो प्राइस होता है उसी को बोलते सेन। कुछ मतलब खरीदते थे और उसको कलेक्शन करते थे, उसको बीज निकालते थे। When he come home he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds। सबसे पहले जब वह घर आते थे तो गार्ड को सारे सीज मतलब जो उसका बीज होते थे सबको बीज को निकाल करके कलेक्ट करके रखता था। नेक्स्ट अप्लाई टी लीव्स गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गार्ड स्मेल। और उसके बाद ताकि देखिए जो गार्ड निकालता है कदीमा देमा से बीज को गंध देता, इसे चाय के पत्ती से उसको साफ करता था। ही देन फेच द शेप विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन द फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस। उसके पिताजी का एक बड़ा सा कप था, उसमें सारा पॉलिश करके जितने भी गार्ड का बीज होता था उसमें वो रखता था। कौन रखता था? सेवेई। यही मेन कैरेक्टर है सेवेई। देखिएगा, सेवेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। सेवेई को पूरा रुचि था गार्ड्स में। वन डे एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच। एक दिन क्या हुआ, मतलब समुद्र के किनारे वो खड़ा था। एब्जॉर्ब्ड इन द फेवरेट सब्जेक्ट, वो कुछ फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था। ही वाज स्टार्टल्ड बाय अनयूजुअल साइट, अचानक कुछ घटना घटा। ही कॉट ए ग्लिम्पस ऑफ द बार्ड, अचानक वो एक मतलब अजीब सा देखा। मतलब पूरी तरह बार्ड मतलब होता है पूरा गोल, मतलब कह सकते टकला जैसा। एंड लॉन्ग ए हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट ऑफ द वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच। एक बूढ़ा आदमी था जो पूरी तरह से उसका माथा का बाल नहीं था, उसको समुद्र में चोट लगा था, वहीं पे था। व्हाट ए स्प्लेंडेड गार्ड थॉट सेवेई। लेकिन सेवेई ने सोचा बूढ़ा आदमी को कि गार्ड है। क्या सोच लिया वो कि वो बूढ़ा आदमी को गार्ड है, क्योंकि वो उसको हमेशा उसी में रुचि रहता था, इसलिए उसने गार्ड समझ लिया। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट, लेकिन उसके तुरंत वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। वेगिंग हिज बाल्ड फाइन फेट ओनली देन डिड सेवेई रियलाइज हिज मिस्टेक एंड स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली टू हिमसेल्फ। जब वह उसको पता चल गया कि ओल्ड मैन है, उसे अपने गलती पर रियलाइज हुआ, वह हंसते हंसते पूरी तरह से अपने घर आ गया। नहीं, ही लाव्ड ऑल द वे होम। जब वो घर आ रहा था पूरा हंसते हुए आ रहा था। वेन ही वरी पास्ट ए ग्रोसरी, जब वह दुकान क्रॉस किया। ग्रोसरी मतलब आप समझते होंगे जो माला वाला का दुकान होता है, क्यूरियस शॉप या कॉन्फ्रेंस, इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स। वो जहाँ भी जाता था जो लोग गार्ड बेचता था उसको ऑब्जर्व करता था 1 मिनट के लिए। उसके बाद सबों से वह एक मतलब वह उस फल के बारे में सोचता था जो प्रीशियस फ्रूट था। सेवेई वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सेवेई मात्र 12 साल का लड़का था और वह अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मतलब कह सकते हैं 1 to 5 का होगा या 6 का। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन, क्लास के बाद वह कभी दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता था। यूजुअली वॉन्डर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स, वह शहर के इधर उधर घूमते रहता था गार्ड के तलाश में। देन इन द इवनिंग, शाम में ही वुड सीट क्रॉस लेगेड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन ए न्यूली एक्वायर्ड फूड। और शाम में वह जो गार्ड को खरीद के लाता था उसी के साथ वह पूरी तरह से काम करने लग जाता था, बीज निकालने लग जाता था। वैन ही हैड फिनिश्ड रीडिंग इट, जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेता था, ही poured in a little sack and inserted a cork stopper which had fastened himself wrapped in towel, put this in tin specially kept for the purpose and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer and then he went to bed। मतलब वह जब वह सारा बी निकाल लेता था उसके बाद वो बी निकालने के बाद क्या करता था, तोयल रखता था, तौलिया रखता था, उसको पूरी अच्छी तरह साफ करके उसी कप में उसको अरेंज कर देता था।
उसके बाद वो सोने चल जाता था। एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वो सुबह उठा, वुड ओपन द टीन एंड एग्जाम्पल द गार्ड, वो सब चीज़ को जैसे सुबह उठता था, क्योंकि उसको रात दिन सब में रुचि था, गार्ड में ही काम करने के लिए और बीज को कलेक्ट करने के लिए, वो हमेशा रात दिन उसी बारे में सोचते रहता था। सुबह उठ कर वो क्या करते थे, जो मतलब गार्ड का सब स्किन उसकी निकाल देता था और वो पूरी तरह से मतलब वो कोशिश करने लगता था कि जो मिडिल में हो उसको सब फाड़ उड़ के बीज को उसको सूखने देता था धूप में। उसको सूखने देने के बाद वो कहाँ चले जाते थे, देन ही सेट आउट फॉर स्कूल के लिए निकल जाता था। सेवे लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, सेवे एक शहर में रहता था। ऑल दैट वाज ऑब्वियसली ए सिटी, तो शहर मतलब वो नगर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट, 20 मिनट में लोग आते जाते रहते थे। शहर में तो ऑटोमेटिकली ये भीड़ रहता ही है। सी वाई ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स and had soon come to know every place the salt guards and to recognize almost every guard on the market। सेवई मतलब कहीं ऐसा नहीं था कि कहाँ गार्ड बिकता, हर जगह वो जानता था। हर मार्केट प्लेट्स में जहाँ भी गार्ड बिकता था वो हर जगह को अच्छी तरह से वो जानता था। He did not care much about the old, वो किसी का बात उतना केयर नहीं करता था किसी तरह का, वो हमेशा गार्ड के चुनने में ही लग जाता था। The type appealed to सेवई was even asymmetrical, क्योंकि उसको रुचि था और वो उसी में ज़्यादातर ध्यान भक्ति करता था। That youngster of yours only seemed to like the ordinary looking one, said a friend of his father। उसके पिताजी का एक दोस्त थे, पिताजी के दोस्त ने उसको उसके बेटे सेवई के बारे में कुछ कहा कि आपका बच्चा काफ़ी ऑर्डनरी काम कर रहा है। Who had come to call, किसने इसको करने के लिए कहा। He pointed the boy who was sitting in the come usually polishing plant round guard। वो क्या करता था, सारे बीज को निकाल करके उसको पूरी तरह पॉलिश करता था। पॉलिश करने के बाद उसको सजा कर रखता था। तो उसके फ्रेंड ने, उसके पिताजी के फ्रेंड ने उसको बोला ये बिल्कुल बेकार काम कर रहा है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। फैंसी लेट स्पेंडिंग इज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट द गार्ड सेड हिज फादर गिविंग सेवई डिस्गस्टेड लुक। उसके पिता ने कहा था दिन रात वही काम ही करता है, दिन रात सेवई में ही बिताता है, मतलब सेवई जो है दिन रात गार्ड को चुनने में समय बिताता है और कुछ काम नहीं करता है। सी एर सेवे माई लेट, उसके दोस्त ने कहा देखो मेरे बच्चे यहाँ सुनो, देयर इज नो यू जस्ट कलेक्शन लॉट्स ऑफ डू थिंग, तुम जो काम कर रहे हो इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कहीं कोई प्रयोग नहीं है। इट इज नॉट द क्वान्टिटी दैट काउंट, इसको तुम गिनने होने से कुछ हानि से लाभ नहीं होगा। यू नो, तुम जानते हो व्हाट यू वांट टू डू इन टू फाइंड वन और टू रियली, इसका क्या एक या दो आना दाम हो, सब कोई दाम है, इसको तुम करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। I prefer this kind, said सेवई and let the matter drop। तो सेवई नहीं कहता छोड़िए उस बात को, मैं इसका समझता हूँ इसका क्या कीमत है। So his father and his friend started talking about God। सेवई के दोस्त और सेवई के पिता का दोस्त दोनों बात करने लगता है। Remember that back in God they had at the agriculture so last spring, said his father। उसके पिता ने कहा था पिछले बार जो कृषि हुआ उसमें बहुत अच्छा गार्ड हुआ था। It was really beautiful, काफ़ी सुंदर था। यस आई रिमेंबर दिस बिग वन लॉन्ग वन, कोई बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली सुंदर लगेगा ही, इसीलिए उसके पिताजी में ऐसा बात करता है। एज सेवई लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, सेवई उसकी बातों कन्वर्सेशन को सुन रहा था। किनके, उनके पिता के दोस्त के। वह उसकी बातों को सुनकर हंस रहा था। कहता था बेकिंग गार्ड्स हैड मेड क्वाइट स्टीर एट द टाइम, कि जो आप ये बात कर रहा था कि जो मतलब गार्ड के बारे में, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था सेवई को। बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट और कर्स बेकिंग मेड, ही हैड फाउंड इट रादर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट हैड वॉक्ड आउट ऑफ द शो। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो काम कर रहा है, एक मूर्ख लड़का ऐसा काम कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, आई इंटरप्टेड सेवई। सेवई ने कहता है आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं सोचता था। इट्स जस्ट ए क्लम्सी ग्रेट थिंग, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आपको भले ख़राब लगता है। इस फादर ओपन इज आई वाइड एज फाइन एंगर, उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है, बड़ा आंखें करके उस पर चिल्लाता है। व्हाट इज दैट, इस साडो चिल्लाया। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट अप, तुम नहीं जानते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, अच्छा होगा तुम मुँह अपना शांत करके रखो। सेवई डिड नॉट से सेवई को साहस नहीं था कि पिता का विरोध कर सके, सिवाय कुछ नहीं बोला और वह शांत रहा। बच्चों पार्ट 1 खत्म हो गया और पार्ट 2 में और इंटरेस्टेड है इसकी टैलेंट कैसे ख़राब करता है और इसके पार्ट 2 में अच्छी तरह से जानेंगे। धन्यवाद।